नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि क्या राजीव कुमार के रिटायर होते ही ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार की लुटिया डुबो दी है। आप सभी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से भाजपा की सरकार ने अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। लेकिन अब इन्हीं ज्ञानेश कुमार के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है तो इन्होंने वो सारा सच उगल दिया जिसे बताने में राजीव कुमार का गला सूखा जा रहा था। और तो और वो रिटायर तक हो गए मगर अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ते ही सब कुछ उगल दिया है और वो भी बाकायदा प्रेस रिलीज के साथ। उन्होंने पूरी प्रेस रिलीज करके एक चिट्ठी लिख दी है लंबी चौड़ी, जिससे मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से हैरान है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ज्ञानेश कुमार के इस रुख को देखकर जरूर प्रधानमंत्री अमित शाह से ये पूछ रहे होंगे, जिन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, कि ये किसे पकड़ लाए हो। आप देखें, आप सभी को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की पिछली जितनी भी टक्कर हुई है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर बार प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है। क्या है ऐलान? कि शाह के निशाने पर क्यों है पश्चिम बंगाल। इनका अगला निशाना पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल को ये हर कीमत पर जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि अगर नहीं जीत पाए तो किस बात के चाणक्य। आजकल शौक लगा है हर किसी को अपने आप को चाणक्य साबित करने का। तो पश्चिम बंगाल क्यों है भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह का अब सबसे बड़ा गोल। हम नहीं कह रहे हैं, नव भारत टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है और इस तरीके की खबरें आमतौर पर भाजपा के द्वारा ही आगे बढ़ाई जाती हैं। तो ऐसे में अगला चुनाव जो कि बिहार में होना है, लेकिन जो रणनीतिकार महोदय हैं उनकी सारी चाणक्यगिरी पश्चिम बंगाल में चालू है। आप देखिए, ममता बनर्जी का दावा है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश में है। बंगाल में सक्रिय हुई 2 ऑनलाइन एजेंसियां जो कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही हैं। तो ये सच सामने आया है। आप देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक में कहा, जहां तक मुझे जानकारी मिली है इस उद्देश्य के लिए 2 एजेंसियों, एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और कंपनी इंडिया 360 को नियुक्त किया गया है। बाकायदा ये 2 एजेंसी हैं। इन एजेंसियों ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों से संपर्क किया। उन्होंने कुछ गलत ब्लॉक स्तरीय रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा किया है। वे दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, ईपीआईसी नंबर क्या होता है आपको बता दें कि जिस तरीके से आपके पास आधार कार्ड होगा तो उस आधार कार्ड पे हर कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है। इसी तरह वोटर लिस्ट में ईपीआईसी एक यूनिक नंबर है, जो ये लिखा हुआ है। थोड़ा धुंधला मिला है हमें ये फोटो, लेकिन ये ईपीआईसी नंबर हर आधार कार्ड पर लिखा होता है और ये एक यूनिक नंबर होता है। इसके द्वारा आप अपना वोटर आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जब ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप चुनाव आयोग पर लगा और सभी की नजरें इस ओर चली गईं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार हड़बड़ा गए और उन्होंने प्रेस रिलीज करके बाकायदा एक क्लैरिफिकेशन पूरा दिया है। और ये जो क्लैरिफिकेशन है, इसी ने मोदी सरकार के काले चिट्ठे को उजागर कर दिया है, सबके सामने ला दिया है। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग में किस तरीके का काम है। वैसे अगर आप देखें, ये जो प्रेस रिलीज है ये इंग्लिश में है, बहुत लंबा चौड़ा लेटर है। मैं आपको हिंदी में और बहुत ही सरल शब्दों में और विश्वसनीयता के साथ दैनिक जागरण का ये खबर है। देखिए क्या कह रहा है, क्या जवाब है चुनाव आयोग का, कि एक जैसा एपिक नंबर का मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। तो ये है स्पष्टीकरण चुनाव आयोग का कि एक जैसा एपिक नंबर यानी एक ही एपिक नंबर अगर 2 लोगों के पास है तो इसका मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं होता है। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब तो काफी मजेदार जवाब है और फंसा दिया है इन्होंने अपने ही आप को और मोदी सरकार को भी।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को गरमाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो देखिए, मीडिया के हिसाब से सब स्पष्ट हो गया है। क्या स्पष्ट हुआ है? कहा कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। यानी अगर दो लोग के पास एक ही ईपीआईसी नंबर है तो ये फर्जी, इसमें कुछ नहीं है। आप समझिए, जरा देखिए, इस तरीके से एपिक नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं लेकिन वोटर डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ऐसा कहना है चुनाव आयोग का। वाकई में बहुत मजेदार बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो वोटर लिस्ट में ये जो ईपीआईसी नंबर का फर्जी होने वाला मामला है, तो ये पहचान पत्र है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ये ईपीआईसी नंबर है। हर किसी का एक यूनिक ईपीआईसी नंबर होता है और आप इसी नंबर की मदद से अपना जो है जनरेट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या मूर्खता की बात है? लेकिन ये जवाब आया है यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से। आप देखें, अगर इसी तरीके का पैटर्न को आप देखिए तो इसके पहले हरियाणा चुनाव में 21 जगह पर बवाल हुआ था। इतनी ज्यादा मारपीट हुई थी, फर्जी वोटिंग मामले सामने आए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मतदान के बावजूद 99% बैटरी चार्ज रही थी, ये मुद्दा भी आया था हरियाणा में। साथ ही साथ हरियाणा में 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने थे, इस हद तक धांधली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, हालांकि वहां से भी रफा दफा कर दिया गया। उसी तरह अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था, इलेक्शन कमीशन से वोटर का डेटा मांगा था और उस वक्त चुनाव आयोग बोला था कि तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये सब कुछ राजीव कुमार के कार्यकाल में हो रहा था, ना हरियाणा में ना ही महाराष्ट्र में। बल्कि आगे देखिए, फर्जी वोट बनवा रहे हैं भाजपा नेता केजरीवाल की चुनाव आयोग को चिट्ठी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, इसका भी कोई जवाब राजीव कुमार ने नहीं दिया। और तो और मिल्कीपुर जैसा छोटा सा चुनाव था, सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप उन लोगों से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि इस छोटे से चुनाव में भी किस हद तक धांधली हुई थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता ने कैमरे पर कबूला था, अकेले 6 वोट डालकर आ रहा हूं। हो सकता है कि ये वीडियो आपने भी देखा हो, अगर देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी मतदान का दावा अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई से की संज्ञान लेने की अपील। लेकिन इस सब के बावजूद राजीव कुमार के जमाने में कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई जवाब नहीं, ना सहमति ना खंडन, कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जैसे ही उनके ऊपर दबाव पड़ा, सब कुछ उगल दिया और मोदी सरकार को फंसा दिया है। और फंसाया भी कैसे है? एक प्रेस रिलीज सार्वजनिक रूप से जारी करके एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जिसमें जो सफाई दी है वही अब उनके गले की हड्डी बन गई है। ऐसे में अमित शाह ने अपने करीबी को इस कुर्सी पर बिठा तो दिया है, लेकिन अब उनका जो सपना है पश्चिम बंगाल को जीतने वाला, न केवल वो डूब गया है, वो फंस गया है, बल्कि खुद मोदी सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।